भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का एवं समस्त पितरों का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृ एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो उपाय आप करेंगे उससे आपके जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो तुरंत ही पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी अपने आप में विशेष मानी जाती है और एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तो प्रत्येक भक्तों को सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए और जब एक वर्ष की पूरी एकादशी पूर्ण हो जाए या फिर आपके जीवन में जब भी आपकी इच्छा हो, तब आपको कम से कम एकादशी का उद्यापन अपनी मृत्यु के पहले पहले एक बार विधि विधान से ब्राह्मण के द्वारा अवश्य ही करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो कटते जाते हैं और जब पाप कटते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तो पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होने लगेगी। इस बार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम इंदिरा एकादशी है, जिसे पितृ एकादशी भी कहा जाता है। क्योंकि यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी के दिन जो भी उपाय किए जाएंगे उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की तो भरपूर कृपा आपको मिलेगी, लेकिन इन्हीं के साथ अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की भी आपको कृपा एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। तो अगर आप अपने जीवन की किसी भी कठिन से कठिन समस्या का अंत चाहते हैं, जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना चाहते हैं, कोई कार्य ऐसा है जिसको करने के लिए आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसी तरह आप जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है और आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी आपको मिल गई है, नौकरी में पदोन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही है, इसी तरह आपकी आमदनी में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, आपकी दुकान अच्छी नहीं चलती है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको परेशानियां उत्पन्न होती रहती है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या मन वांछित वर अथवा वधू की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन उसमें कई लोग जो है व्यवधान यानी बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, विवाह आपका हो चुका है लेकिन अभी तक आपके घर परिवार में संतान प्राप्ति का अवसर नहीं आया है, आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार रहता है और आपके ऊपर यदि बहुत सारा कर्ज हो चुका है या फिर आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें लगातार असफल हो रहे हैं, यानी उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको पितृ एकादशी के दिन, इंदिरा एकादशी के दिन एक सर्वोत्तम उपाय करना चाहिए। क्योंकि जब भगवान के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्त होती है तो मनुष्य जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है। क्योंकि अधिकतम समस्याएं जो जीवन में आती है वो पितृदोष के कारण ही आती है। क्योंकि जब हमारे
पितरों की या हमारे परिजनों की मृत्यु होती है, तब उनका जो उत्तर कार्य है वह विधि विधान से नहीं हो पाता है। उनके 10 दिन के कार्य विधिवत नहीं हो पाते हैं। उनकी मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी विधि पूर्वक नहीं हो पाती है। मलिन षोडशी का अर्थ होता है कि जो 16 दिन के जो अशुद्ध पिंडदान दिए जाते हैं उसे मलिन षोडशी कहा जाता है। और उसके बाद मध्यम षोडशी होती है, यानी 16 पिंड उसमें प्रदान किए जाते हैं जो मृत्यु होने के 10 दिन के बाद संपन्न किए जाते हैं। उसके बाद अंतिम में होती है उत्तम षोडशी। इस प्रकार तीनों प्रकार के जो 16 पिंड यदि किसी मृतक पुरुष के नहीं हो पाते हैं तो उनको मोक्ष नहीं मिलता है। और किसी की मृत्यु यदि अघात रूप से हुई है, यानी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। जहर खाने से किसी की मृत्यु हुई है, सर्प के काटने से किसी की मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हुई है, या किसी भी जो है अकारण या अकस्मात अघात मृत्यु हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में उनकी जब तक आयु पूर्ण नहीं होगी तब तक वो इस ब्रह्मांड में वायु रूप में भ्रमण करते रहेंगे। और उनका उत्तर कार्य यानी अंतिम क्रिया यदि विधि विधान से नहीं होगी तो उनकी आत्माएं भटकती रहेगी। और आत्माएं जब उनकी भटकती रहेगी तो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा, उनको सद्गति नहीं मिल पाएगी, उनको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो वो अपने परिजनों से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए पिंड दान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। और अगर हम उनके निमित्त श्राद्ध आदि कर्म नहीं कर पाते हैं तो उनको तृप्ति नहीं मिलती है और उनकी आत्मा जो है भूखी प्यासी इस ब्रह्मांड में भटकती रहती है। और निरंतर वो सपने में आकर के अपने परिजनों को संकेत देते हैं कि हमारी आत्मा अभी भी जो है अतृप्त है, भूखी है, प्यासी है, तुम हमारे लिए पिंड दान करो, तर्पण करो, श्राद्ध करो। लेकिन परिजन उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं और घर परिवार में पितृदोष निर्मित होने लगता है। और पितृदोष के कारण घर में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार के लोगों के बीच में जो है बात बात पर झगड़ा होता है, पिता पुत्र में अक्सर झगड़ा होता है, मां बेटे में अक्सर झगड़ा होता है, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है। और इसी तरह घर में निरंतर क्लेश बना रहता है। घर में कोई भी काम यदि आप करने जा रहे हैं तो उसमें आप जो है लगातार जो है असफल होते जाते हैं। घर के विवाह योग्य पुत्र या पुत्रियों का विवाह नहीं हो पाता है, घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कर्ज निरंतर बढ़ता जाता है, घर में कोई भी सदस्य लगातार बीमार रहता है, या घर परिवार में किसी भी प्राणी की लगातार जो है मृत्यु होती जाती है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि घर में पितृदोष है और पितृदोष धीरे धीरे भयंकर रूप लेता जाता है। और अगर हम इसकी विधिवत शांति नहीं करवाते हैं, पूजा नहीं करवाते हैं, श्राद्ध नहीं करवाते हैं, तो हमारे घर में समस्याओं का अंबार लगने लगता है और ये समस्याएं निरंतर भयंकर से भयंकर रूप लेती जाती है। तो अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितृ एकादशी के दिन उनके निमित्त आपको विशेष उपाय करना चाहिए, या विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन से, उनके माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। पितृ एकादशी जो कि पितरों के मोक्ष के लिए सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस बार पितृ एकादशी का जो पर्व रहेगा वो 21 सितंबर 2022 बुधवार के दिन रहेगा। एकादशी तिथि का आरंभ 20 सितंबर 2022 मंगलवार की रात को 9:26 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 21 सितंबर 2022 बुधवार की रात को 11:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी।
तो सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत करने के बाद एकादशी का पुण्य अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रदान करना चाहिए ताकि उनको सद्गति प्राप्त हो सके और उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो सके। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 22 सितंबर 2022 गुरुवार को सुबह 6:10 से लेकर के 9:30 के बीच में उनको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें पितृ एकादशी का व्रत करेंगे उनको दशमी तिथि के दिन यानी 20 सितंबर 2022 मंगलवार के दिन एक समय भोजन करना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। दशमी के दिन मसूर की दाल नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी अभक्ष भक्षण वस्तुओं का आपको उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह दशमी तिथि के दिन दूसरे के घर का आपको भोजन नहीं करना है और दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक तरीके से जीवन यापन करते हुए अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, पवित्र वस्त्र धारण करे तथा मस्तक पर तिलक लगाएं और भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करे। तुलसी माता का पूजन करे, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, गौ माता का पूजन करे, भगवान को विशेष श्रृंगार धारण कराएं और इसके बाद पितृ एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प के लिए अपने हाथ में जौ, तिल, सुपारी, पीला पुष्प, कुछ दक्षिणा रख करके और यदि आप संस्कृत में हम आपको संकल्प सुनाएंगे उसको सुनते हुए संकल्प आप धारण करना चाहते हैं तो वह संकल्प भी आप कर सकते हैं, अन्यथा हिंदी में भी आप बोल लीजिएगा कि हम हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए आज पितृ एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं। हमारा नाम यह है, हमारा गोत्र यह है। आपको यदि अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं और कहिएगा कि हम इस एकादशी का समस्त पुण्य फल अपने मृतक पूर्वजों को प्रदान करेंगे। इस प्रकार आप एकादशी व्रत आरंभ कर दीजिएगा और हम संकल्प का आपको अलग से वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको देख करके, सुन करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको किसी भी परिस्थिति में चावल नहीं खाना चाहिए और घर में चावल भी नहीं बनाना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस मदिरा इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी का दिन परम पावन और पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन आपको दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना है, नाखून नहीं काटना है, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के यानी अनुमति लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। तुलसी जी के यहां दीपक लगाना चाहिए, तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए। गौ माता को आप रोटी, दाल, चावल जो भी वस्तु खिलाना चाहें वो खिलाएं, लेकिन शुद्ध और पवित्र वस्तु ही गौ माता को खिलाएं। तथा एकादशी के दिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है और पूजन पाठ तथा पितृ कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी के दिन यदि माताएं बहनें मासिक धर्म, पीरियड या रजस्वला अवस्था में आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में भी उनको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन करना वर्जित माना जाता है। तथा एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है तो अच्छी प्रकार से फलाहार करके वो एकादशी का व्रत कर सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। साथ ही एकादशी के दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए, पान खाने से भी व्रत भंग माना जाता है।
एकादशी के दिन कोई भी वस्तु जो आप अपने लिए फलाहार के लिए बनाते हैं वह पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही आपको प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि कभी भी मनुष्य को असमर्पित वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। यानी प्रत्येक वस्तु जो अपने लिए आप बनाते हैं उसको पहले प्रभु को अर्पण कर देवे, उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं उसको ग्रहण करें। और एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान का नाम संकीर्तन करे, भजन करे, कीर्तन करे, पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन करे तथा अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए आपको इस दिन विशेष उपाय भी करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपके पूर्वजों की मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उनकी सद्गति के लिए एक विशेष उपाय भी बताया है। उसको आप वीडियो को सुनने के बाद उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। और पितृ एकादशी के दिन आप और भी कई उपाय कर सकते हैं। इस बार पितृ एकादशी जो कि 21 सितंबर 2022 बुधवार को है, साथ ही इस दिन एक बड़ा संयोग निर्मित हो रहा है। वो संयोग ये रहेगा कि इस दिन पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का राजा माना जाता है। नक्षत्रों की श्रृंखला में 8वें क्रमांक का यह नक्षत्र जो कि सभी नक्षत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। और इस नक्षत्र में कोई भी सिद्धि साधना करते हैं, उपाय करते हैं तो वह तुरंत ही फलीभूत हो जाते हैं। क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी है और राजा है वो शनि एवं देवगुरु बृहस्पति है। तो बृहस्पति का शुभत्व और शनि का स्थायित्व दोनों ही इस नक्षत्र के साथ में सम्मिलित हुआ है। तो अगर आप इस दिन अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए एक उपाय करना चाहते हैं तो बस करना यह है कि एक सफेद पेपर लेना है और उस सफेद पेपर के ऊपर आपको लाल स्याही से अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं लिखना है। एक से अधिक इच्छाएं या मनोकामनाएं भी उस पेपर के ऊपर आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी और की कामनाओं के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, जैसे आप अपने बच्चों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मां यदि इस उपाय को करना चाहती तो कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकते हैं। तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सफेद पेपर के ऊपर यानी सफेद कागज के ऊपर अपनी मनोकामनाओं को अच्छी प्रकार से आपको लिखना है और लिखने के बाद उसकी घड़ी बना लीजिएगा और उसकी घड़ी अच्छी प्रकार से आपको बना लेना चाहिए। उसके बाद उसको किसी भी धागे से बांध देना है और आपको एक पीपल के वृक्ष के समीप जाना है। अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष है तो वहां पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे ही आपको इस उपाय को करना है। पीपल का वृक्ष चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन होना चाहिए पीपल का पेड़। यदि गमले में भी आपके घर में पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं। हालांकि पीपल का जो पेड़ है वो घर में नहीं लगाया जाता है। उसका एकमात्र कारण यह है कि पीपल की जो जड़ें होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती है और वो घर की नींव को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा कोई और कारण घर में नहीं लगाने का है ही नहीं, क्योंकि पीपल तो ऑक्सीजन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। तो अगर आप अपने घर के निवास स्थान के समीप भी पीपल का पेड़ लगाते हैं तो कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे आप जाकर के इस उपाय को करेंगे और आपको बस जो पुड़िया आपने तैयार की है, आप इस पुड़िया को लिखने का कार्य अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन पुड़िया आपने जो धागे से बांध ली है उसको पीपल के पेड़ के पास जाकर के एक पीपल का पेड़ का पत्ता आपको तोड़ना है और उस पत्ते के ऊपर आपको चंदन या रोली अथवा हल्दी से जो है कुछ शुभ चिन्ह यानी टीकी लगाना चाहिए। और उसके बाद पीपल का पत्ता जो आपने तोड़ा है उसके ऊपर आपने चंदन या रोली या हल्दी की टीकी लगा दी है। उसके बाद जो आपने कागज की पुड़िया बनाई है उस पुड़िया को पहले पीपल के पेड़ के नीचे जो जमीन के पास में जहां से पीपल के पेड़ की जड़ें शुरुआत होती है
वहां पर सबसे पहले कागज की पुड़िया को रख दे, फिर पीपल का पत्ता उसके ऊपर आपको रखना है और उसके ऊपर एक पत्थर आपको रख देना चाहिए और हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास तो होता ही होता है, लेकिन पीपल के वृक्ष में पितरेश्वर भगवान का निवास भी माना जाता है। तो आप भगवान ब्रह्मा विष्णु से महेश से प्रार्थना करें तथा अपने पूर्वजों से भी आप निवेदन करें, अनुरोध करें, प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे पितृदेवताओं, आज हम आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं और आप हमारी जो भी इच्छाएं हैं हमने पेपर के ऊपर लिख करके आपके सामने रख दी है। आप इस इच्छा को अवश्य ही शीघ्र पूर्ण करें और इस प्रकार आप प्रार्थना करके, प्रणाम करके और सीधे अपने घर की तरफ चले आएं। तो आप मानिएगा कि जल्द ही आपकी प्रार्थना ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वीकार कर लेंगे और आपके पूर्वज यानी आपके पितर भी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे और वह कार्य जल्द ही आपका संपन्न हो जाएगा। तो अगर आप पितृ एकादशी का व्रत करके इस कार्य को करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं, कई प्रकार की बीमारी या व्याधि मनुष्य के शरीर में रहती है, इस कारण से वो व्रत नहीं कर पाता है, तो यदि आप बिना व्रत करे भी इस उपाय को कर सकते हैं तो कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, बिना स्नान किए, बिना नहाए इस उपाय को आपको नहीं करना है। और पितृ एकादशी को यानी 21 सितंबर को सुबह सूर्योदय से लेकर के देर रात तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। और यदि आप पितृ एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको रात्रि में जागरण करना है और उसके बाद अगले दिन यानी 22 सितंबर गुरुवार को सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, धुले हुए कपड़े धारण करे और उसके बाद भगवान के सामने आपको बैठ करके हाथ में जल, सुपारी, पीला पुष्प, कुछ दक्षिणा, जौ तिल रख करके संकल्प करना चाहिए। अगर आप अपना व्रत का समस्त पुण्य फल अपने पूर्वजों को, पितरों को प्रदान करना चाहते हैं तो आप मन में कहे कि मैंने इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत किया है और इसका समस्त पुण्य फल मैं अपने अमुक पूर्वजों को, यदि आपको अपने माता पिता पूर्वज का नाम ज्ञात है तो उनका नाम लेकर भी आप उनको यह पुण्य फल का संकल्प प्रदान कर सकते हैं। यदि नाम नहीं याद है तो भी आप कहिएगा कि मैं अपने सर्व पितरों को यानी समस्त पितरों को यह इंद्रा एकादशी, पितृ एकादशी का पुण्य फल प्रदान करता हूं। इस प्रकार आप उनको पुण्य फल प्रदान करने का संकल्प कर दीजिएगा। उसके बाद एकादशी का जब पारणा किया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा इत्यादि भी आप प्रदान कर सकते हैं और ये भी नहीं दे सकते हैं तो नगद राशि यदि आप ब्राह्मण को दे देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। साथ ही पितृ एकादशी के दिन आप व्रत का पारणा करें। व्रत का पारणा आप भोजन से भी कर सकते हैं, दाल, चावल, रोटी से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है या फल या फलाहारी वस्तु से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी दल या मिश्री से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। सूखा मेवा से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। और इस तरह व्रत का पारणा जब आप करें तो उस दिन भी आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, दशमी और एकादशी दोनों दिन हम चावल यानी देव अन्न का परित्याग करते हैं, तो द्वादशी के दिन भोजन में चावल अवश्य बनाना चाहिए। जिस दिन हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन भोजन में चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, इससे देव अन्न को सम्मान मिलता है। और इस तरह यदि आप पितृ एकादशी का यह उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी तथा भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ साथ अपने पूर्वजों का, पितरों का भी आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पितृ एकादशी के निमित्त हमारे माध्यम से पितृदोष शांति संपन्न करवाना चाहते हैं
या पितरों की मुक्ति के लिए कोई उपाय पूजन पाठ हमारे माध्यम से आप संपन्न करवाना चाहते हैं, या फिर पितृ एकादशी की कथा हमारे माध्यम से आप श्रवण करना चाहते हैं, या पितृ एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य हमें करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पितृ एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।